अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो मछली का सालन तो आपने कई बार बनाकर खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका सालन बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज बनेगा। और ये इतना लजीज बनेगा कि इसके आगे आप तली हुई मछली खाना भूल जाएंगे। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप मछली का सालन बहुत ही निहायत ही लजीज खुशबूदार बना सकते हैं और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और ये बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुन मछली ली है। इस मछली का नाम कुन है। आप चाहें तो रोहू मछली के साथ या फिर जो भी मछली आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बड़ी मछली ली है और ये वज़न में हमारे पास 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको मैंने नमक लगा कर रख दिया था, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह इसको धो लिया है। इसके बाद अब हमने इसका पहला स्टेप करना है, तो इस पर नमक लगाएंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऊपर से इसके डाल दिया है और चम्मच से नहीं, हाथ से आपने इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए डालना है। हल्दी पाउडर भी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डालेंगे, हाथ से इस तरह आप लें और इस तरह से स्प्रिंकल करके डालें ताकि मछली के सभी टुकड़ों पर अच्छी तरह से ये लग जाए। साथ में पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने थोड़ा सा लिया है, वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट लेंगे और लहसुन जो है, जब भी आप मछली बनाएं तो ताज़ा पिसा हुआ लहसुन का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि मछली जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है और जो एक स्मेल होती है इसकी वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह मछली के तमाम टुकड़ों पर लगा लेना है। तो यहाँ देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें हम ऑयल लेंगे। तो मैंने बहुत कम ऑयल लिया है क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, इसमें बहुत कम ऑयल में फ़िश फ्राई हो जाती है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मछली को आपने डिप करना है और फिर इसको फ्राई करना है। तो बस इस तरह थोड़े से ही ऑयल में ये फ्राई हो जाती है। आधा कप से भी कम ऑयल मैंने लिया है। तो यहाँ मैंने मछली के सभी टुकड़ों को डाल दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बड़ा फ्राई पैन है, तो इसमें सभी टुकड़े आ गए। तो यहाँ पर इसको 3 मिनट तक मैंने एक साइड से पकाया है, उसके बाद मैं अब चेंज कर गई हूँ। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। तो सभी टुकड़ों को इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको ऐसे ही 3 मिनट मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। तो टोटल इनको जो फ्राई करने का टाइम है वो 7 से 8 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसे मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं दूसरी साइड से भी, जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। इस तरह से ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। और फ़िश को इस तरह से शुरू में अगर फ्राई कर लिया जाता है तो फ़िश की जो एक स्मेल होती है वो शोरबे में नहीं आती है। अब जो इसका बचा हुआ ऑयल है ना, इसमें हम क्या करेंगे, प्याज मैंने ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं रफली कटी हुई। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं इसी ऑयल में। ऑयल आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा मैंने लिया था और फ़िश फ्राई होने के बाद भी इसमें ऑयल बचा हुआ है। नॉन स्टिक पैन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें हम जो भी खाने बनाते हैं तो बहुत ही कम ऑयल में बन जाते हैं। लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। जैसे ही प्याज का रंग ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए। अब इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं इनको और उसके बाद ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इनको पका लिया है और ये ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। आपने यहाँ पर इसको कम्प्लीटली पहले ठंडा कर लेना है, गरम नहीं डालिएगा क्योंकि बाकी हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। तो मैं यहाँ पर दही इसमें डाल गई हूँ साथ में। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिए। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालेंगे इसमें। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच इसमें जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जाएगा। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। नमक हस्ब ज़रूरत। और बस अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेते हैं और इनका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए पेस्ट ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने सरसों का तेल लेना है। मछली का सालन सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे राई दाना
आधा चम्मच के करीब मैंने राई दाना लिया है और 1/4 चम्मच मेथी दाना लिया। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अजवाइन 1/4 चम्मच ये इसमें चली गई। तेज़पत्ता डालेंगे और साथ ही में यहाँ पर 2 बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे। लौंग 4 से 5 अदद, बादियान का फूल 1 अदद। तो बस ये मसाले चले गए और साथ ही में अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मसाला हमने पीस कर रखा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही कम टाइम में झटपट से ये सालन बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब हमने मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये जो मिक्सी जार में थोड़ा सा लगा रह गया था, मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी डाला है और ये भी हमने मिक्स करके इसमें डाल दिया है। तो इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसको पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो ये देखिए ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है इसमें से। तो यहाँ पर मसाला अपने खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। जितना आपने शोरबा रखना हो उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर चावल के साथ ये बना रही हूँ सालन, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। अगर आप इसको चपाती के साथ खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा रख लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए 1 चम्मच। मिक्स कर लेंगे इसको और अब हम इसमें मछली के टुकड़े डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो यहाँ देखिए इसको मैंने रखा था, तो ये ठंडे होने के बाद थोड़ा सा पानी भी इनका साइड में आपको दिख रहा होगा। तो बस ऐसे हम ये सारे पीसेस इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे ढककर 10 मिनट के लिए। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें कटी हुई, 2 मिर्चें इनको इस तरह से काट के लिया है। मैं कवर कर दिया मैंने, हल्की आंच पर पका लेते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि मछली तो हमारी ऑलमोस्ट पहले ही फ्राई हो चुकी है। तो इसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा पकने में। तो शोरबे में बस इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इसलिए मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लजीज खुशबूदार मछली का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ना मछली टूटी है इसमें और बड़ा ही उम्दा सालन बनके तैयार हुआ है। ऊपर से मैंने हरा धनिया इसमें गार्निश कर दिया है और देखिए दिखने में भी कितना मज़ेदार सा लग रहा है और बहुत ही खाने में लजीज बना है। तो मैंने ये चावल के साथ बनाया है, आप चाहें तो आप इसे रोटी के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये लगेगा आप सबको, क्योंकि इसका जो शोरबा है ना वो बहुत ही जायकेदार बनता है जिस तरीके से हमने जिन मसालों के साथ बनाया है। तो यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।